एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मेरे घर के पीछे का एरिया है। तो यहाँ पर मैंने 4 o'clock का पौधा एक ही लगाया था, लेकिन ये देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया है और एक पौधे से ढेर सारा पौधा हो गया। मतलब कि इसका बीज गिरने से और भी ज़्यादा पौधे उग गए हैं। और यहाँ पर देखिए ये करेला अपने आप उग गया है, बगल में ही अपराजिता का पौधा उग गया है। तो ये बगल में मैंने अपराजिता गमले में लगाया है। और करेला तो हम लोग खाते हैं, तो कभी कभार मैं सब्जी का जो छिलका होता है या फिर बीज होता है इधर ही फेंक देती हूँ, तो इसी वजह से इधर भी जम गया है। और यहाँ पर अक्सर नमी रहती है, इसलिए कुछ भी यहाँ फेंकने से जम जाता है। तो ये देखिए ये मनी प्लांट और अपराजिता एक साथ ही दोनों ऊपर तक बढ़ गया है। और ये है मेरा स्नेक प्लांट। ये सारे पौधे मैं पहले छत पर ही रखती थी, लेकिन छत पर जा कर के पानी डालना बाल्टी में लेकर के ये मुझे नहीं सपरता था। तो फिर मैंने सारे पौधों को नीचे ही ला करके रख दिया और यहाँ पर रख दी हूँ, तो पूरा हरियाली हो गया है। और यहाँ पर मैं पटल और भिंडी की मिक्स सब्ज़ी बनाऊँगी। तो पटल थोड़ा बहुत ख़राब हो गया है, तो काफ़ी दिन पहले मैं दोनों 1-1 केजी लेकर के आई थी, लेकिन आधा केजी पटल का भी बन चुका है और आधा केजी भिंडी का भी मैं बना चुकी हूँ। लेकिन फ्रिज में रखने पर भी मतलब ज़्यादा दिन हो जाने से कुछ भी ख़राब ही होने लगता है। तो यहाँ पर मैं पटल और भिंडी दोनों का जो जो ख़राब मतलब निकल रहा है वो सब मैं निकाल दे रही हूँ, और जो उसका अच्छा हिस्सा है वही मैं काट करके रख दे रही हूँ। तो एक ही सब्ज़ी डेली डेली खाने का मन नहीं करता है, इसीलिए मैंने रख दिया था कि फिर बनाऊंगी। लेकिन अभी मैंने देखा तो आज संडे है, तो मैं जब फुर्सत में बैठी और देखने लगी कि क्या क्या बचा है फ्रिज में बनाने के लिए, तो देखा कि पटल और भिंडी ये दोनों रखा हुआ है। तो पहले तो सोचा था कि एक एक करके बनाऊंगी, लेकिन जब देखी कि दोनों ख़राब हो रहा है तो फिर मैंने दोनों का मिक्स करके सब्ज़ी बनाने का सोचा। और मेरे सुबह के सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं और सबने नाश्ता कर लिया है, नहाना धोना सब कुछ हो चुका है, पूजा पाठ भी मैंने कर लिया है। तो उसके बाद फुर्सत से मैं यहाँ पर सब्ज़ी काटने के लिए बैठी हूँ, तो बस सब्ज़ी बनाना ही बाकी है। और ये देखिए इतना सारा भिंडी ख़राब हो गया है, तो इस सबको मैं पॉलीथीन में निकाल करके रख दे रही हूँ। और वही अगर मैं 1-2 दिन और रख देती, सब्ज़ी नहीं बनाती, तो और भी ज़्यादा भिंडी ख़राब हो जाता और कुछ भी नहीं खाने को बचता। और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर मैंने प्याज लहसुन और अदरक को भी ला करके रखा था कि इसे भी मैं यहीं पर छील लूँगी, लेकिन फिर सोचा कि किचन में ही उसे मैं छील लूँगी ताकि दूसरे कामों को भी मैं कर लूँगी। और यहाँ पर ये आलू को मैं पहले ही बॉईल करके रख दी थी। दाल भी मैंने बना लिया है जो कुकर में रखा हुआ है, चावल भी मैं बना चुकी हूँ। और ये देखिए ये मेरा किचन काफ़ी छोटा है और यहीं पर मैं मिक्सी भी रखती हूँ और भी दूसरे सामान को यहीं पर मैं रखती हूँ। और दूध वगैरह भी अभी यहीं पर रखा हुआ है। और चाय भी मैंने सुबह में बनाया था, तो चाय तो मेरे घर में मतलब हर 1 घंटे 2 घंटे में बनते रहता है, क्योंकि हम लोग चाय पीते हैं, हस्बैंड पीते हैं, तो यहीं पर रखा हुआ है। तो अभी मैं जा रही हूँ सब्जी को बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्याज लहसुन बाकी रह गया था काटने के लिए, उसको मैं अभी काट ले रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले प्याज का ही मैं तड़का लगाऊंगी, उसके बाद सब्जी को डालूंगी। और यहाँ पर ये देखिए चाय का ही बर्तन यहीं पर रखा हुआ था, तो जगह थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है। और यहीं पर ये कढ़ाई भी मैंने रखी थी जो कि कल की सब्जी है बनी हुई थी, तो वही मैं निकाल के रख दे रही हूँ। तो कढ़ाई भी अभी मैं यहाँ से हटा दूँगी क्योंकि जगह काफ़ी छेकता है। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई को रख दी हूँ गैस पर और उसमें मैं तेल को डाल दे रही हूँ। और उसी वक्त बिजली चली गई, तो फिर थोड़ी देर के बाद आ गई। और अभी हमारे तरफ ऐसा ही हो रहा है, मतलब कि संडे के दिन तो अक्सर ही बिजली चला जाता है और काफ़ी देर के बाद आता है, तो लगभग आधे घंटे के बाद आया। और जब लाइन चला जाता है तो फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता है। और मेरी किचन में खिड़की भी नहीं है, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं किधर में टाइल्स लग गया है, इस वजह से ऊपर में सिर्फ वेंटिलेशन है, तो उससे उतना लाइट नहीं आता है। तो फिर मैं रुक गई थी क्योंकि सब्ज़ी बनाना ही बाकी था और सारा खाना तो मैं बना ही चुकी थी। तो फिर इसी वजह से थोड़ा लेट भी हो गया। तो यहाँ पर मैं
आँच को मैंने हाई कर दिया है। उसके बाद उसमें मैं आलू को फ्राई करके बस निकाल लूँगी। और तो बहुत ही गर्मी लग रही थी तो थोड़ा देर के लिए मैं पीछे की तरफ आ गई थी। और ये देखिए यहाँ पर आलू को मैं फ्राई कर ली हूँ। तो आलू को फिर मैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने इसमें प्याज, थोड़ा सा जीरा और तेज़पत्ता का फ़ोरन डाला है। और तेज़पत्ता डालने से सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो तेज़पत्ता भी मैं अधिकतर ही सब्ज़ी में फ़ोरन के रूप में डालती हूँ। और उसके बाद पटल को भी मैं फ्राई कर ले रही हूँ। और पटल जब फ्राई हो जाता है, उसके मतलब थोड़ा सा लाल हो जाता है, उसके बाद मैं इसमें मसालों को डाल करके उसे थोड़ी देर भून लेती हूँ। और भूनने के बाद में मैं उसमें नमक डाल करके और फिर थोड़ा सा भूनने के बाद मैं पानी डाल करके, और जब पानी थोड़ा सा खौलने लगता है तब जा कर के जो मैंने आलू को बॉईल किया था उसको भी मैं उसमें डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि पटल कट रहा है कि नहीं, लेकिन अभी पटल नहीं कट रहा था, थोड़ा सा अभी सीजना बाकी था। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और ढक दिया है ताकि थोड़ी देर में वो भी सीज जाए। और यहाँ पर मैं आ गई थी मशीन को मतलब खाली करने के लिए, क्योंकि तो यहाँ पर सारे कपड़े धुल चुके हैं, बस इसे मैं अभी इसी में सुखाऊंगी। और यहाँ पर साथ ही मैं सब्जी भी देखने के लिए आ गई थी। तो ये सब्जी हो चुका है। और रसी वाली सब्जी मैं नहीं बनाती हूँ अक्सर, क्योंकि मेरे घर में रस वाला सब्जी जल्दी कोई खाएगा ही नहीं। तो थोड़ा सूखा सब्जी रहता है, वही सब लोग पसंद करते हैं। तो इसलिए मैंने उसका पानी सुखा दिया है। और यहाँ पर फिर मैं किचन में आ गई हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर पापड़ को तल लूँगी, तो खाना हम लोग का हो जाएगा। थोड़ा सलाद भी मैं काट लूँगी। तो यहाँ पर मैं पापड़ को तल ले रही हूँ। और ये जो कढ़ाई है ये काफ़ी छोटा है फ्यूचरा का, और तलने के लिए काफ़ी बढ़िया है। और तलने का काम मैं इसी में करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पापड़ को तल लिया है। और अभी मैं जाऊँगी पसारने के लिए सारे कपड़ों को। तो कपड़े सब मैंने सुखा लिए हैं मशीन में ही। और अभी काफ़ी बारिश जैसा मौसम किया हुआ है, मतलब दिन में धूप होता है, शाम होते होते बारिश होने लगती है। तो अभी सारा काम करते करते 12:30 ऐसे ही हो रहा था। तो यहाँ पर मैं कपड़ों को सुखाने के लिए आ गई हूँ। और अभी अगर डाल दूँगी तो जल्दी सूख भी जाएंगे, थोड़ा बहुत हवा से ही सूख जाएंगे। और नहीं तो फिर मुझे हॉल में डालना पड़ेगा। तो कुछ साड़ी भी था, तो जो मैं हॉल में नहीं डाल सकती थी, तो सोचा कि यहीं पर उसे डाल दे रही हूँ। तो जो भी बड़े कपड़े थे सबको मैं यहीं पर डाल दे रही हूँ। और कपड़े ज़्यादा हो गए थे, और संडे के दिन मुझे मतलब धोना ही पड़ता है, चाहे मैं कुछ भी करूँ। लेकिन पता नहीं कैसे उस दिन कपड़े निकल ही आते हैं। तो हफ्ता में मैं 2 ही दिन मशीन लगाती हूँ। और डेली यूज़ के तो मैं मतलब खुद भी धो लेती हूँ, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हाथ से धुलने में काफ़ी मेहनत लगता है, टाइम ही लगता है। तो सोचती हूँ कि मशीन में धो लेती हूँ। और अभी संडे का दिन है, और जैसा कि मौसम कर रहा है तो फिर इसे हाथ से धोऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी, तो ऐसे काफ़ी टाइम चला जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि सारे कपड़ों को मैं मशीन में धो लेती हूँ। और यहाँ पर जो कुछ कपड़े मैं पसार सकती थी वो सारे कपड़े मैं पसार दी हूँ। यहाँ पर देखिए सारे तार मेरे मतलब कपड़ों से लद गए हैं, थोड़े बहुत कपड़े भी रह गए हैं। तो वही जो थोड़ा थोड़ा जगह दिख रहा है वहीं पर मैं कपड़ों को डाल दे रही हूँ। और फिर भी बहुत सारे कपड़े मैं नहीं पसार पाई, क्योंकि सारा जगह भर गया था। तो फिर मैं घर रूम में ही आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं हॉल में जो कपड़े बचे हुए हैं उन्हें मैं डाल दे रही हूँ। और यहाँ पर पंखा में भी सारे कपड़े सूख जाएंगे।
और अभी शाम का टाइम है, तो अभी लगभग 5 बज रहे होंगे। तो खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा लेट गए थे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर साड़ी पहन ली है, और अभी मैं देख रही थी कि मेरे बाल लंबे हो गए हैं ना क्या, नहीं तो मैं बाल को कटवा लूँगी, लेकिन थोड़े से लंबे हुए हैं, थोड़ा सा और लंबा होगा फिर मैं कटवाऊँगी। तो यहाँ पर मैं तैयार हो रही हूँ, और एंजल पहले तैयार हो गई है। तो अभी काफ़ी गर्मी है, तो मैं क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं लगाई, बस थोड़ा सा मैंने सूखा पाउडर लगा लिया, क्योंकि काफ़ी पसीना हो रहा है अभी, मतलब क्रीम लगाने से और भी ज़्यादा पसीना होने लगता है, इसलिए बस सूखा पाउडर ही लगा ली हूँ। और बस बालों में मैंने कंघी कर लिया, और बस तैयार होकर के अभी हम लोग जाएंगे बाज़ार। तो थोड़ा सा सामान लाना है राशन वगैरह का, तो वही हम लोग अभी रेडी हो रहे हैं। तो ऐसे ही संडे का दिन हमारा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। उसके बाद मैं फिर चाय बनाई थी सबके पीने के लिए। तो यहाँ पर एक में चाय है और एक में थोड़ा सा मैंने छाली भी डाला हुआ है, तो मुझे छाली वाली चाय काफ़ी अच्छी लगती है, तो वो मैं पीऊँगी। और हस्बैंड नहीं पीते हैं, बेटी भी छाली नहीं पीती है, मतलब दूध में भी वो छाली नहीं पीती है, और चाय तो खैर नहीं पीती है वो। तो यहाँ पर मैं वही चाय लेकर के जा रही थी हस्बैंड को देने के लिए। तो और एंजल को मैं दूध में हॉर्लिक्स दे दूँगी, तो बस वही वो पी लेगी। तो यहाँ पर हस्बैंड अपना कुछ सिलाई का काम कर रहे थे, और उसी टाइम क्या हुआ कि मशीन का जो क्या बोलते हैं, सुई जो होता है वही टूट गया। तो वही वो बोल रहे थे कि जा रही हो तो सुई भी लेते हैं ना। तो वही यहाँ पर देखिए सुई उसका टूट गया है। तो हम लोग भी जा रहे थे, सब्जी भी ख़त्म हो गया था, तो वही मैं जा रही हूँ, और सब्जी भी ले लूँगी थोड़ा बहुत, और भी राशन का सामान लाना है, और सुई भी ले लूँगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, फिर लेट हो गया था, और मार्केट में इतनी भीड़ थी कि क्या बताऊँ। फिर आते थे हमें 7 बज गया था, तो हम लोग घर आ गए हैं। तो चलिए ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और ब्लॉग आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।